जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है, और आंटी जी यूपी से हैं, और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जो भावना हम समझ सकते हैं, आंटी जी ने हमें बहुत ही सुंदर और अद्भुत सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके, और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और गुरु जी की संगत को भी मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के हुक्म से और उनकी असीम कृपा से मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले मेरे पास फेसबुक के जरिए गुरु जी ने मैसेज दिया कि गुरु जी मुझे व्हाइट ड्रेस में 3 दिन लगातार दर्शन देंगे। बस एक काम करना है कि जरूरतमंद लोगों को चाय पिलानी है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं गुरु जी के मैसेज को फॉलो करूं, क्योंकि मैंने देखा है संगत जी की कहीं ना कहीं वो मैसेज हमारे लिए ही होते हैं। मैंने महाशिवरात्रि वाले दिन ऐसा ही किया, और सुबह नहाकर मंदिर जाने से पहले चाय बनाकर उन लोगों को पिलाई जो मंदिर के बाहर थे, इधर उधर कहीं भी बैठे रहते हैं। उस दिन गुरु जी के हुक्म का पालन करके मैं खुद भी बहुत खुश थी। गुरु जी मुझसे बहुत खुश थे। दोपहर में गुरु जी ने मुझे रोटी पर साक्षात दर्शन दिए ओम रूप में। संगत जी ओम में गुरु जी के स्वरूप के भी दर्शन हो रहे थे। मैंने थोड़ी देर बाद उसी स्वरूप में कृष्ण जी के दर्शन भी किए। शुक्राना गुरु जी महाराज। इतने सुंदर दर्शन पाकर मैं बहुत खुश थी। मैंने शाम को कड़ी प्रसाद का भोग लगाया और जोत जलाई। संगत जी मुझे जोत में भी बहुत सुंदर दर्शन हुए। जोत में फूल बना और नीचे छोटा सा दिल। संगत जी अगले दिन हमारे शहर सहारनपुर में राधा स्वामी बाबा जी ने आना था और सत्संग करके संगत जी को दर्शन देने थे। मैंने भी जाने का पूरा मन बना रखा था। मेरे अंकल जी ने अचानक रात में मुझे वहां साथ चलने से मना कर दिया। मेरा भाई और मायके वाले सभी राधा स्वामी जी के दर्शन करने सत्संग में जाने वाले थे, तो मेरे अंकल जी ने मुझसे कहा कि तुम सुबह उनके साथ चले जाना। लेकिन मैं रात में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैंने उनको फोन नहीं किया कि सुबह मैं भी आपके साथ सत्संग जाऊंगी, क्योंकि संगत जी मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं जा भी पाऊंगी या नहीं। मैंने सोचा कि अगर तबीयत ठीक हो गई, अगर गुरु जी की कृपा से, तो मैं जरूर जाऊंगी। संगत जी सुबह मेरी आंख 1:20 पर खुली तो मैं बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मन में ये था कि गुरु जी ने आज भी मुझे दर्शन देने हैं, तो मैं अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई। सत्संग में भीड़ होती है संगत जी। मैं अकेले एक्टिवा से जा रही थी और मन ही मन मंत्र जाप भी कर रही थी कि कहीं ना कहीं विश्वास था कि जब गुरु जी ने भेजा है तो मुझे मेरी फैमिली भी वहां पर जरूर मिल जाएगी। संगत जी जब मैं वहां गेट पर पहुंची तो मुझे मेरे मिल अंकल जी यानी चाचा जी दिख गए, तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो कोई तो मिला। फिर हम एक साथ अंदर गए और एक जगह डिसाइड कर ली कि सत्संग के बाद यहाँ पर मिलेंगे। जब मैंने सत्संग सुना तो मेरे मन के कई सवालों के जवाब मिले, और जब बाबा जी के दर्शन देने के लिए हमारी लाइन में आए तो बाबा जी ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी और मुझे उनमें गुरु जी के ही दर्शन हो रहे थे। मैं बहुत खुश थी और मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किया। फिर जब मैं बाहर आकर अपने चाचा जी का इंतजार कर रही थी तो मुझे चाचा जी के साथ अपना भाई आता दिखाई दिया। संगत जी मेरे चाचा जी को मेरा भाई मिल गया था। जब भाई मिला तो मुझे मेरी फैमिली मिल गई। जब हम एक साथ कैंटीन की तरफ जा रहे थे तो भीड़ में मेरे चाचा जी फिर खो गए, लेकिन मेरी फैमिली से मुझे मिलवा दिया। मेरे मन में था कि गुरुजी अगर मुझसे कोई सेवा लेना चाहते हो तो मैं ये तय कर सकती हूँ कि एक्टिवा से अकेले घर जाऊंगी। अगर कोई घर तक जाना चाहेगा तो मैं उसे घर तक छोड़ दूंगी। तभी मेरी मामी जी मिल गई और मुझे घर छोड़ने के लिए कहती हैं। संगत जी मैं जल्दी से किसी को पीछे बिठाकर एक्टिवा बहुत कम चलाती हूँ। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बस मैं अपनी मामी जी को ठीक ठाक घर तक पहुंचा दूं, मुझे इतनी हिम्मत देना। संगत जी अचानक से मेरे हाथों में इतनी ताकत आ गई कि मैं उनको ठीक ठाक घर तक ले आई। सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ। शुक्राना गुरुजी। अगले दिन मैंने कुछ नहीं सोचा कि गुरुजी मुझे कैसे दर्शन देंगे, कब देंगे। बस मैं तो बहुत खुश थी। उस दिन अमावस्या थी तो एक पंडितानी आंटी हमारे घर आती है। हम उस दिन कुछ दान निकालते हैं वो देने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज पंडितानी आंटी को चाय जरूर पिलाऊंगी। वो हमेशा ऐसे ही चली जाती हैं। जब आंटी जी आई तो मैंने उनको चाय के लिए पूछा, लेकिन आंटी कहने लगी चाय नहीं पीनी, अगर खाना बन गया है तो वो खिला दो। तो मैंने खुशी खुशी उनको खाना खिलाया।
खाना खाते समय पटतानी आंटी मुझसे कहने लगी, आज मेरी बहन के घर गुरुजी का सत्संग है, जो कि फरीदाबाद रहती है। मैंने भी आंटी जी से कहा कि मैं भी गुरुजी को बहुत मानने लगी हूँ, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है, मेरा भी बहुत मन करता है कि उनका सत्संग अटेंड करूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं जानती जो गुरुजी की संगत हो। फिर आंटी कहने लगी कि मैं एक आंटी को जानती हूँ, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं उनको दे दूंगी, वो आपको कॉल करके आपसे बात कर लेंगी। पंतानी आंटी के जाते ही 1 घंटे के बाद मुझे किसी संगत का कॉल आता है। वो मुझे बताती हैं कि मुझे पंतानी आंटी ने आपका नंबर दिया है। वो मुझसे कहती हैं कि आज एक जगह सत्संग है, चलोगे? पहले मैं मना कर देती हूँ, फिर मन में आता है कि गुरुजी ने मौका दिया है और दर्शन भी देने हैं तो मुझे जरूर जाना चाहिए, तो मैं उनको दोबारा कॉल करके जाने के लिए हाँ बोल देती हूँ। वो संगत आंटी मेरे घर के पास ही रहती थी। हम एक साथ सत्संग में गए। जहाँ सत्संग हो रहा था वो एक घर था। घर के बरामदे से लेकर अंदर गुरुजी के सूप लगे थे। जब से गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा था, वो मेरा पहला सत्संग था जहाँ मुझे जाने का अवसर मिला, गुरुजी ने ही दिया था। जब हम उस कमरे की तरफ बढ़े जहाँ गुरुजी का दरबार लगा हुआ था, तो एक आंटी दरवाजे पर खड़ी थी जो संगत को अंदर भेजते माथा टेकने के लिए, फिर बाहर दूसरे कमरे में बैठने के लिए भेज देती। जैसे मैं दरवाजे तक पहुंची, मुझे गुलाब के फूलों की बहुत तेज खुशबू आई और मैं भावुक होकर रोने लगी। माथा टेकने के बाद जो आंटी हमें बाहर भेज रही थी, उन्होंने मेरे आंसू देखकर मुझे वहीं बैठा दिया जहां मैं खुद खड़ी थी। मैं पूरे सत्संग में रोती ही रही। मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप था जो कि व्हाइट ड्रेस में था। शायद मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने वहाँ सत्संग भी शेयर किया संगत जी मैंने वहां पर संगत जी के सामने रोते हुए क्या क्या बोला मुझे याद भी नहीं। जब मेरे गुरुजी ही सब कुछ करवा रहे थे, वहां से मुझे डबल ब्लेसिंग्स में मिली। वहां पर जब हम लंगर प्रसाद कर रहे थे, हमारे साथ 2 आंटी बैठी थी जो कि कहने लगी कि पास ही में किसी के घर शहद वर्षा हो रही है, देखने जाना है। तो हम तैयार हो गए। वो आंटी हमें उनके घर ले गई और हमने शहद वर्षा और गुरुजी के साक्षात दर्शन किए। जिसके घर शहद वर्षा हो रही थी उन्होंने हमें शहद का प्रसाद भी दिया। संगत जी, इस तरह गुरुजी ने मुझे 3 दिन लगातार अपने दर्शनों से निहाल किया। हमारे गुरुजी बड़े ही प्यारे दयालु हैं। हमारी गलतियों को माफ करके वो हमसे प्यार करते हैं। हमें भी निस्वार्थ भावना से गुरुजी से प्रेम करना चाहिए। हमें गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। गुरुजी तो हमारा अच्छा बुरा सब जानते हैं। वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। बस हमें अच्छे कर्म रखने चाहिए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है संस्कार बड़ा या संपत्ति। दक्षिण भारत के महान संत कवि तिरुवल्लुवर समाज कल्याण और उनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील। वह अपने प्रवचन और अनुभव से जन सामान्य की समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया करते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। उनके प्रवचन को सुनने के लिए दूर दूर राज्यों से लोग आया करते थे। एक समय जब तिरुवल्लुवर सभा करके उठे, उन्होंने पाया एक सेठ हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा था। सेठ कुछ परेशान था और तिरुवल्लुवर से कुछ प्रश्न पूछना चाहता था। सेठ से बैठकर विस्तार वार्तालाप हुई। सेठ ने अपनी समस्या का कारण रिवॉल्वर को बताया। मेरा एक पुत्र है और वह बुरे व्यसनों में फंस गया है। जिस धन को मैंने कड़ी मेहनत से प्राप्त किया है, वह उसे बहुत बेदर्दी से लुटा रहा है। सेठ ने अपने पुत्र के प्रति प्रेम और दुख की कहानी विस्तार से कह सुनाई। तिरुवल्लुवर ने मुस्कुराकर सेठ से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितनी संपत्ति दी थी? सेठ ने बोला, मेरे पिता बेहद गरीब थे, इसलिए मुझे संपत्ति नहीं दे पाए, बस मुझे संपत्ति के रूप में संस्कार प्राप्त हुए। तिरुवल्लुवर बोले, जब तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए धन नहीं छोड़ा तो तुम मेहनती और संस्कारी हुए। तुमने अपने पुत्र के लिए धन एकत्र किया, संस्कार से परिचय नहीं कराया, इस कारण वह तुम्हारे धन को लुटा रहा है। अपने पुत्र को धन के साथ संस्कार भी दोगे तो वह कुसंगति में नहीं पड़ेगा। सेठ को तिरुवल्लुवर की बात समझ आई। सेठ की आंखें खुल गई थी। उसने प्रण किया, अब वह अपने पुत्र को संस्कार देगा, उचित मार्ग दिखाएगा। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, किसी भी मनुष्य को संस्कार अवश्य रूप से मिलने चाहिए। संस्कार के बिना किसी भी प्रकार का धन व्यर्थ है। संस्कार ही व्यक्ति को महान बनाता है और उचित मार्ग दिखाता है। धन्यवाद। अब हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है हीरे की खान। अफ्रीका महाद्वीप में हीरे की कई खानों की खोज हो चुकी है, जहाँ पर बहुत मात्रा में हीरे मिलते हैं। वहाँ के गाँव में एक किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन व्यक्तियों ने हीरों की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर हो गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर होना चाहता था। एक बार अपने अमीर बनने के सपने को पूरा करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरे की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरे के विषय में कोई जानकारी न मिली। वर्ष बीतते गए और उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अब अपना अमीर बनने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। वह इतना निराश हो गया कि उसने जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसी समय दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक बार उसी खेत के बीच बहती छोटी नदी पर गया। अचानक नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा।
उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूरज की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने वह पत्थर उठा लिया और घर ले गया। वह एक शानदार पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने घर पर ही सजा दिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सदा रहा। एक बार उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो वह हैरान रह गया। मित्र ने किसान से पूछा, दोस्त क्या तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान बोला, नहीं। मित्र बोला, मेरे हिसाब से ये हीरा होगा, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा होगा। किसान के लिए इस बात पर विश्वास करना बिल्कुल भी असंभव था। उसने अपने दोस्त को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिलाए, वहाँ इसी तरह के और पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर के नमूने लिए, जिन्हें चुना और फिर उन्हें जांच के लिए भेजा। जब जांच के नतीजे आए तो किसान के दोस्त की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। अब खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उस खदान का नाम किम्बले डायमंड माइंस था। दूसरा किसान उस खदान की वजह से अमीर हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से कार्य करने की। सफलता निश्चित ही मिलती है। धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।